दो ज्वलंत मुद्दा इस वक्त का है, एक पहलगाम का मुद्दा और दूसरा जाति जनगणना का मुद्दा। तो जो पहलगाम का मुद्दा है उसमें सरकार सिर्फ भाषणबाजी और बयानबाजी कर रही है और मुझे हैरानी है कि उन्होंने सर्वदलीय बैठक में झूठ बोला था। ये कहा था कि 20 अप्रैल को बैसारन घाटी का स्थान खोला गया और 22 अप्रैल को ये घटना हो गई, जबकि कई महीनों से वो बैसारन घाटी का स्थान खुला हुआ है और वहाँ पर कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। खुफिया तंत्र की पूरी तरीके से फेलियर है और सुरक्षा एजेंसियों की फेलियर है और ये घटना जो हुई है वो हम सबको दुख देने वाली भी है और शर्मसार करने वाली भी है, क्योंकि ये पाकिस्तान पोषित आतंकवाद है। उसका जवाब, मुंहतोड़ जवाब भारत की सरकार को देना चाहिए। पीओके वापस लो, जहाँ पे आतंकवादी अड्डे बने हुए हैं उसको उजाड़ो, ख़त्म करो, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन प्रधानमंत्री तो हंसी ठिठोली में बिजी हैं, बिहार में रैली कर रहे हैं, केरला में रैली कर रहे हैं, आंध्रा में रैली कर रहे हैं। वो तो पूरे देश में घूमने और हंसी ठिठोली में व्यस्त है। तो जाति जनगणना का एक जुमला फिर से प्रधानमंत्री जी ध्यान भटकाने के लिए लेके आए हैं पहलगाम के मुद्दे से, ऐसा हमारा मानना है। न इसका कोई बजट अलॉटमेंट है, न इसकी कोई समय सीमा है, न ये बता रहे हैं कि इंदिरा साहनी जजमेंट को कैसे ये उसको आरक्षण की 50% की सीमा को कैसे बढ़ाएंगे। तो ये तमाम सवाल हैं जो जाति जनगणना पे उठते हैं कि ये एक जुमला मात्र है। क्रेडिट लेने का भी समय देख रहे हैं नेताओं में कि व्यक्तिगत जनगणना को क्रेडिट नहीं, मैं कह रहा हूँ निश्चित रूप से विपक्ष की मांग सबकी थी जाति जनगणना हो, लेकिन जाति जनगणना के बाद इनका खाका क्या है, क्या करना चाहते हैं? महिला आरक्षण पे 1 इंच भी ये पार्टी आगे नहीं बढ़ी। आप बताइए, 1.5 साल हो गए। तो ऐसी घोषणाएं करने से तो मुझे लगता है कि थोड़ा सावधान रहना चाहिए बीजेपी से और मोदी सरकार से। घोषणाएं और बातें तो बड़ी बड़ी ये लोग करते हैं, लेकिन ज़मीन पे उसको कितना सच करके दिखाते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक सवाल है कि 2027 में जैसे चुनाव होगा, संगठन और पार्टी को मजबूत करना, क्या किसी पार्टी से अलायंस होगा कि? देखिए, अभी हमारा पूरा फोकस जो मार्च अप्रैल के महीने में पंचायत के चुनाव हैं अगले साल, उसके बारे में है और उसी के हिसाब से अभी हम संगठन का निर्माण कर रहे हैं। विधानसभा के चुनाव में विभक्त है और उसके बारे में पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। 2027 में यूपी का चुनाव हो रहा है, दिल्ली से आम आदमी पार्टी दूर हो गई, तो यूपी में किस तरह से आम आदमी पार्टी इसको? देखिए, हम अपना जो संगठन निर्माण कर रहे हैं, गांव-गांव में संगठन बना रहे हैं, जनहित के मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं, उसके पीछे अभी जो पहला टारगेट हमारा है वो पंचायत का चुनाव जो 2026 अप्रैल में होने वाला है, मार्च में, तो उस पर पूरा फोकस है। उसके बाद हम लोग तय करेंगे, केंद्रीय नेतृत्व मिल बैठ के तय करेगा विधानसभा के चुनाव में हमारी क्या भूमिका होगी।